नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भोग्यताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तो हमने देखा मार्गणाओं की अपेक्षा सम्यक्त्व का स्वामी कौन कौन से जीव होते हैं, सभी मार्गणाओं की अपेक्षा हमने देखा। फिर ये बताया सम्यक दर्शन का साधन, साधन में बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। अंतरंग साधन तो मोह कर्म के उपशम छह उपशम है, और बहिरंग साधन में मिथ्या दृष्टि भव्य संगी जीव मंद कषाय रूप परिणमते हुए विशुद्ध परिणामी होने पर, और जो स्त्यान गृद्धि आदि जो तीव्र निद्राएं हैं उनसे रहित जागृत होना चाहिए। शुभ लेश्य का धारक, जिसका संसार में रहने का काल अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा ना रहा, तब वो सम्यक ग्रहण के योग्य होता है। और जब 5 लब्धियों रूप परिणमित होते हुए करण लब्धि के अंतिम समय में प्रथमोक्षम सम्यक प्राप्त करता है। अब देखते हैं तीनों प्रकार के सम्यक्त्व का स्वरूप। ठीक है, ये थोड़ा मोटा मोटा हमने आपको समझाया था कि औपचारिक सम्यक्त्व क्या है, छायोपशमिक सम्यक्त्व क्या है और छायिक सम्यक्त्व क्या है। अब आज उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पढ़ो। हाँ पढ़िए। औपशमिक सम्यक्त्व, जिसका भाव की अपेक्षा अंत नहीं है, वह अनंत अर्थात मिथ्यात्व अनुबंधी इक्वल टू भी पढ़ोगे, हाँ हाँ पढ़ो। इक्वल टू उसके आश्रय से प्रवृत्ति करने वाली अनंतानुबंधी है, अर्थात जो कषाय मिथ्यात्व के आश्रय से सहित है अथवा जिसका भाव की अपेक्षा कहीं अंत नहीं है, वह अनंतानुबंधी कषाय है। इसकी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 तथा मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये 3 दर्शन मोहनीय सम्यक की प्रतिपक्षी इन 7 प्रकृतियों के उपशम में हुआ जीव का तत्वार्थ श्रद्धा औपशमिक सम्यक्त्व है। जैसे मलिन जल की मलिनता, निर्मलीय फिटकरी आदि के संयोग से नीचे बैठ जाने के कारण जल ऊपर अति निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी। आवाज गूंज रही है। आवाज गूंज रही है अभी मम्मी का भी? भी फोन चालू है शायद। हाँ रिपीट हो रही है ना इसी का साउंड, शायद भाभी जी का भी फोन चालू है। लीड लगा लो, लीड। मम्मी आपका बंद करना, आवाज चलिए पढ़िए पढ़िए। हाँ पढ़िए। चलिए ठीक है, श्रुति अब आप खोलो। हाँ अब मेरा जैसे मलिन जल की मलिनता निर्मलीय फिटकरी आदि के संयोग से नीचे बैठ जाने के कारण जल ऊपर अति निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी चतुष्क, इन 7 प्रकृतियों का उपशम होने पर जीव को तत्वार्थ का शंकादि मल रूप दोषों से रहित जो निर्मल श्रद्धान होता है, वह औपशमिक सम्यक्त्व है। इसके प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम, ये 2 भेद हैं। हाँ अभी समझ लेते हैं पहले इसको। देखिए ये तो हमने आपको बताया था जल के उदाहरण से। जैसे किसी मलिन जल में हमने फिटकरी डाली तो उसके कारण क्या है कि मलिनता नीचे बैठ जाती है और ऊपर जल अति निर्मल है, क्योंकि अभी दबा हुआ है। अगर जरा भी गिलास हिलेगा
तो वो मलिनता ऊपर आ जाएगी। तो इसको कहते हैं मैल का उपशम हो जाना। उसी प्रकार अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी किसको कहते हैं? अनंत माने कि जिसका अंत नहीं है भाव की अपेक्षा से, माने मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के अनुबंधी माने उसके साथ साथ बंधने वाली क्रोध, मान, माया, लोभ संबंधी जो प्रकृतियां हैं वो कहलाती अनंतानुबंधी। ये मिथ्या दृष्टि को ही अनंत संसार का अनुबंध होता है, क्योंकि उसकी इच्छा किसी एक पदार्थ की नहीं है, उसकी अनंत पदार्थों की इच्छा है। क्योंकि उसको लगता है, जिसको ये लगता है कि मैं परद्रव्य में से सुख निकाल सकता हूं, तो उसे ऐसा नहीं लगता कि एक परद्रव्य में से, कोई भी परद्रव्य हो, मैं किसी एक का कर सकता हूं, ऐसा नहीं। उसके अभिप्राय में अनंत पदार्थों की कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है। तो मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी की जो चार प्रकृतियां हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है। दूसरी दर्शन मोहनीय की दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियां होती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। देखो, मोहनीय कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय के तीन भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। चारित्र मोहनीय के मूल में दो भेद, कषाय और नो कषाय, कषाय और नो कषाय। कषायों के फिर चार भेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। नो कषाय के नो भेद, हास्य, रति, अरति, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये नो कषाय। जो हमने अनंतानुबंधी आदि चार भेद बताए, वो हर एक अनंतानुबंधी चार प्रकार की अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसी अप्रत्याख्यानावरण की चार, प्रत्याख्यानावरण की चार, संज्वलन की चार। अब ये देखो, जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तो सत्ता में एक तो मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम चाहिए और अनंतानुबंधी का चाहिए, क्योंकि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का जब तक उदय रहेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ठीक है। अब इस बात को बता रहे हैं कि जिसकी सत्ता में सात प्रकृतियां हैं, तो इन सात प्रकृतियों के उपशमन से उसको होने वाला सम्यक दर्शन औपशमिक सम्यक कहलाता है। ठीक है, ये निर्मल होता है। सात प्रकृतियों का उपशम होने पर जीव को तत्वार्थ का, शंका आदि मल रूप दोषों से रहित जो निर्मल श्रद्धान है, वह औपशमिक सम्यक्त्व है। इसके दो भेद हैं, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। अब देखो, पढ़िए। अनादि या सादी मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्यात्व छूटकर होने वाला औपशमिक सम्यक्त्व प्रथमोपशम है, तथा उपशम श्रेणी आरोहण के पूर्व क्षयोपशमिक सम्यक्त्व से जो औपशमिक सम्यक्त्व होता है वह द्वितीय उपशम है। हाँ जी, देखो, मिथ्या दृष्टि दो प्रकार के बताए। अनादि, अनादि माने जिसको आज तक कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ठीक है, जिसकी सत्ता में एक मिथ्यात्व की प्रकृति है, वो कहलाता है अनादि मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि क्या होता है कि पहले मिथ्या दृष्टि तो था अनादि से, लेकिन बीच में इसने सम्यक दर्शन ले लिया। तो जब कभी भी औपशमिक सम्यक होता है, तो इसके पास जो मिथ्यात्व प्रकृति होती है उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं। जो सबसे तीव्र अनुभाग है वो मिथ्यात्व, कुछ उसके हल्के अनुभाग की प्रकृतियां वो कहलाती है सम्यक मिथ्यात्व, और उससे जो डाइल्यूट हल्का है वो है सम्यक्त्व प्रकृति। देखो, अनादि मिथ्या दृष्टि की सत्ता में दर्शन मोहनीय की एक मिथ्यात्व प्रकृति होती है, लेकिन जब प्रथमोपशम सम्यक्त होता है
तो उसी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, जिसके नाम है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। ठीक है, तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसकी सत्ता में दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां नहीं होती, ओनली एक प्रकृति होती है, मिथ्यात्व प्रकृति। और जो सादी मिथ्या दृष्टि है, माने जिसको सम्यक दर्शन होकर छूट गया, उसकी सत्ता में इन 3 में से 2 भी हो सकती हैं, तीनों भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती है। तो जो मिथ्यात्व से छूटकर जो औपशमिक सम्यक्त होता है, वो प्रथमोपशम है। और जो चारित्र के लिए मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं 8वें गुण स्थान से, है ना, तो वो श्रेणी चढ़ने के लिए उसके पहले छायोपशमिक सम्यक्त से जो औपशमिक सम्यक्त होता है, वो द्वितीयोपशम सम्यक्त कहलाता है। ठीक है, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को सम्यक दर्शन होकर छूट गया और फिर दोबारा हुआ। ठीक है, सम्यक दर्शन होकर छूट गया था और फिर दोबारा सम्यक दर्शन हुआ, औपशमिक सम्यक दर्शन, तो वो कौन सा सम्यक दर्शन कहलाएगा, प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम? तृतीयोपशम। है, तृतीयोपशम। प्रथमोपशम होगा। प्रथमोपशम ही कहलाएगा। प्रथमोपशम ही होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मिथ्यात्व से छूटकर जो सम्यक्त हो रहा है, वो चाहे दूसरी बार हो, चाहे तीसरी बार हो, चाहे 100वीं बार हो, वो प्रथमोपशम सम्यक्त है। द्वितीयोपशम सम्यक्त क्या होगा, श्रेणी चढ़ने से पहले, माने है तो ये सम्यक दृष्टि, लेकिन छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है मुनिराज। तो छायोपशमिक सम्यक्त से औपशमिक सम्यक्त रूप जो परिणमित होंगे, वो कहलाएगा द्वितीयोपशम सम्यक्त। ठीक है, पहली बार सम्यक्त्व होना प्रथमोपशम और वह छूट जाने पर दूसरी बार सम्यक्त होना द्वितीयोपशम। ऐसा अर्थ इनका नहीं है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व छायोपशमिक वेदक सम्यक दृष्टि के सकल संयमी मुनि दशा में श्रेणी आरोहण के पूर्व ही उत्पन्न होता है। पहला सम्यक्त्व छूटने के बाद दूसरी बार होने वाले को यदि द्वितीयोपशम कहा जाए, तो वह छूटकर तीसरी बार होने वाले को तृतीयोपशम, वह भी छूटकर चौथी बार होने वाले को चतुर्थोपशम। इसी प्रकार पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम आदि अनवस्थामय अनेकों भेद हो जाएंगे, परंतु आगम में इन सभी को प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही कहा है। श्रेणी आरोहण की योग्यता वाले औपशमिक सम्यक्त्व को ही एकमात्र द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? अब छायिक सम्यक्त। भैया क्या क्या ऐसा हो सकता है कि हमें कभी सम्यक्त होके छूट चुका हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बहुत काल बीतने पर उसकी दशा वापस ऐसी हो जाती है जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि की होती है। ठीक है, लेकिन कहलाएगा सादी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि एक बार सम्यक्त होकर छूट गया ना, तो उसके मिथ्यात्व का दोबारा से प्रारंभ हुआ, तो वो कहलाता है सादी मिथ्या दृष्टि। लेकिन उसकी दशा भी बहुत काल बीतने पर अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी ही हो जाती है। पर एक बार तो हो गया तो फिर वो जाएगा तो ना पक्का मोक्ष, तो एक बार हो पक्का। गया तो वो अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, ठीक। इसीलिए काल अवधि में गिनाया था ना कि मैक्सिमम जब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहे, तब इसको सम्यक्त उपजाने की योग्यता होती है। उसके पहले तो इसकी योग्यता ही नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि अब अर्ध पुद्गल परावर्तन बचा, तब भी ये सम्यक्त को ना उपजाए। जब इसके मोक्ष जाने का काल आ गया, उससे 1 साल पहले ही उपजाए और 1 साल में सब करके चला जाए, या अंतर मुहूर्त पहले ही सम्यक दर्शन प्राप्त करे और सब कुछ सारे गुण स्थान पार करके मोक्ष चला जाए अंतर मुहूर्त में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्षयिक सम्यक्त्व पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों के सर्वथा क्षय में हुए तत्वार्थ श्रद्धान को क्षयिक सम्यक्त्व कहते हैं। जैसे उस पूर्वोक्त निर्मल जल को
यदि दूसरे स्वच्छ बर्तन में ले लिया जाए तो मल का पूर्णतः अभाव हो जाने से वह सदा अति निर्मल ही रहता है। उसी प्रकार करण लब्धि रूप विशिष्ट भावों के बल से सम्यक्त्व की प्रतिपक्षी 7 प्रकृतियों का सर्वथा नाश हो जाने से जीव का तत्वार्थ श्रद्धान स्थायी अति निर्मल हो जाता है। वह क्षायिक सम्यक्त्व है। देखिए वहां क्या हुआ था, वहां जो दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां थी उसका उपशम हुआ था, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि उसका क्षय कर दिया है जड़ मूल से। देखो इन 7 प्रकृतियों के उपशम से 7 कौन सी हो गई, 4 अनंतानुबंधी की और 3 दर्शन मोहनीय की। 7 अथवा 5 भी हो सकती है। 5 कैसे होंगी, 4 अनंतानुबंधी की और एक 4 अनंतानुबंधी की और एक दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व। चलिए क्षयिक सम्यक्त्व। क्षयोक्षविक सम्यक्त्व चारित्र मोहनीय संबंधी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तथा दर्शन मोहनीय संबंधी मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों का उदय के अभाव रूप क्षय उदयाभावी क्षय और सत्ता रूप उपशम सदवस्था रूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धक रूप सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होने पर हुआ तत्वार्थ श्रद्धान क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है। हाँ जी, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में कर्म की 3 रूप दशा होती है। जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका होता है उदयाभावी क्षय। अभी सर्वघाती स्पर्धक का मतलब इतना समझना, जो अपने प्रतिपक्षी स्वभाव का पूरा घात करते हैं उनको कहते हैं सर्वघाती स्पर्धक। उनके उदय का अभाव रहता है, क्योंकि अगर उनका उदय होगा तो अपने स्वभाव का अंश रंच मात्र भी प्रकट नहीं हो सकता। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, क्षय का मतलब ये नहीं कि वो जड़ से खत्म हो गए, बस उसका उदय नहीं आएगा, उदय का अभाव, उसको यहाँ कहा क्षय। और उन्हीं के भविष्यकालीन निषेकों का सदवस्था रूप उपशम, कि जो भविष्य काल में उदय में आने वाले हैं वो कहीं अभी उदय में ना आ जाएं, वहीं के वहीं बने रहें अपने समय पर, उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव, लेकिन जो देशघाती स्पर्धक है उनका उदय। तो ऐसे 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। और वो कर्म का क्षयोपशम होने पर जीव का जो परिणाम है वो क्षयोपशमिक परिणाम कहलाता है। पूछिए। ये देशघाती स्पर्धक क्या होगा? देशघाती स्पर्धक वो होते हैं कि जो अपने प्रतिपक्षी कर्म का पूरा घात तो नहीं करते, आंशिक घात करते हैं, उसको कहते हैं देशघाती स्पर्धक। देखो जैसे अभी अपने को मति श्रुत ज्ञान प्रकट है ना, अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। क्यों? कि अपनी अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए अपने को अवधि ज्ञान बिल्कुल भी प्रकट नहीं है। और जिन मुनिराज को थोड़ा सा अवधि ज्ञान प्रकट है उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय तो नहीं है, लेकिन उनके देशघाती स्पर्धकों का उदय है। नहीं तो अवधि ज्ञान से ही सब कुछ जान लेते, तो उसमें देशघाती स्पर्धकों का उदय तो रहता ही है। तो जिनको प्रकट, जैसे अपने को मति श्रुत ज्ञान प्रकट है, लेकिन इस मति श्रुत ज्ञान से भी सब कुछ तो नहीं जान पा रहे, क्योंकि देशघाती स्पर्धकों का उदय है। अभी अपने जैसे मति श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, तो कैसे है क्षयोपशम, हम कैसे जान पा रहे हैं? क्योंकि जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका उदय का अभाव है। क्योंकि अगर इनका पूरा उदय होता तो मेरे मति श्रुत ज्ञान जरा से भी प्रकट नहीं होते। उदय का तो अभाव है, लेकिन देशघाती स्पर्धकों का उदय है, तो उसके कारण क्या होता है कि पूरा अपने को जानना नहीं होता, थोड़े बहुत उसमें दोष लगते हैं, मलिनता रहती है। तो इस प्रकार मिश्र रूप, माने कुछ का क्षय, कुछ का उपशम, कुछ का उदय,
ऐसी मिश्र रूप अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। इसमें क्या है, थोड़ी बहुत दोष लगते हैं, मलिनता होती है। पढ़िए। दर्शन मोहनीय के वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव रूप क्षय, उसी के आगामी कालीन उन्हीं स्पर्धकों का सत्ता में स्थिति रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों की उदय रूप दशा क्षयोपशम है। इस समय होने वाला जीव का भाव क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व प्रकृति के उदय का अनुभव करता हुआ तत्वार्थ श्रद्धान होने से इसे वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं। इसके उदय में चल मल अगाढ़ दोष होने पर भी वे तत्वार्थ श्रद्धान को नष्ट नहीं करते हैं। यही इसका देशघातीपना है। देखिए, तत्वार्थ क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का दूसरा नाम क्या है? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का दूसरा नाम वेदक। वेदक सम्यक। देखो, कर्म, जिस कर्मों का क्षयोपशम किया उसकी अपेक्षा इसको कहते हैं क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। लेकिन अभी जिस प्रकृति का उदय है ना देशघाती स्पर्धकों का, उसका तो ये जीव वेदन कर रहा है, तो उस अपेक्षा इसको कहते हैं वेदक सम्यक्त्व। दूसरा, इसमें कुछ दोष लगते हैं जिसको कहते हैं चल मल अगाढ़ दोष। लेकिन वो दोष ऐसे नहीं होते कि हमारे तत्वार श्रद्धान को पूरी तरह नष्ट कर दे, उसमें किंचित दोष लगाते हैं। इसी को कहते हैं देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो किंचित दोष लगते हैं। पढ़िए। तत्वार्थ श्रद्धान में ये तो हो गया था ना। अच्छा होगा। तत्वार्थ श्रद्धान में चल मल अगाढ़ रूप दोष उत्पन्न करना मात्र ही सम्यक्त्व प्रकृति का व्यापार है। ये इस प्रकार है। चल दोष आप्त आगम पदार्थ संबंधी श्रद्धान के विशेष में चंचल होना चल दोष है। जैसे अपने बनाए गए जिन मंदिर अरिहंत प्रतिबिंब आदि में ऐसी कल्पना होना कि यह मेरा मंदिर है, ये मेरे देव हैं, तथा दूसरे द्वारा बनाए गए जिन मंदिर देव आदि में ऐसा भाव होना कि यह उनका मंदिर है, उनके देव हैं इत्यादि चल दोष है। क्योंकि सभी जिन मंदिर जिन प्रतिबिंब एक समान है, अतः उनमें अपने पराये का भेद करना उचित नहीं है। हाँ जी, अब आपका प्रश्न हो सकता है, क्या सम्यक दृष्टि को इतनी मोटी भूल हो सकती है क्या? देखिए, वो तो केवल ज्ञान गम्य है उसका दोष, ये उदाहरण रूप में मोटा दिया है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल समझना बस, लेकिन वास्तव में तो वो केवल ज्ञान गम्य है कि उसको चल दोष कैसा लगता है, ठीक है। कि जैसे ये मेरा मंदिर है, ये मेरी प्रतिमा है, ये मेरे देव हैं, ये उनके देव हैं, ये हमारा मंदिर, ये इनका मंदिर, इस प्रकार की जो भावना है, इससे क्या होता है कि कुछ दोष लगते हैं सम्यक्त्व में। क्योंकि अपने पराये का भेद करना उचित नहीं है। अनंत भगवान तो अनंत भगवान है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये समझना है, मोटी बात है, उदाहरण रूप है, वास्तव में वो दोष केवल ज्ञान गम्य है, छद्मस्त के ज्ञान गम्य नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ समझाने के अर्थ ऐसा उदाहरण दिया। ये पढ़िए। आप्त और आगम। हाँ, आगम तो आप्त कहते हैं जो अपने तीर्थंकर परमात्मा है, जिनका उपदेश होता है ऐसे अनंत परमात्मा को आप्त कहते हैं। जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हों उन्हें आप्त कहते हैं। आगम माने उनकी वाणी। ठीक है। जैसे जल में अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न होने से जल अनेक प्रकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार दर्शन मोहनीय के एक भेद सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होने से आप्त आगम पदार्थ संबंधी श्रद्धान अनेक प्रकार का दिखाई देता है। परंतु जैसे जल एक ही जल रहता है, उसी प्रकार इसमें वीतरागी आप्त आगम सत्य पदार्थों का ही श्रद्धान करता है। अन्य कुदेव आदि का उपासक वह कभी भी नहीं होता है, अतः सम्यक्त्व सुरक्षित रहता है। देखिए, बात समझ में आई आपको? क्या कह रहे हैं?
जैसे जल में अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न होने से चंचलता है ना जल में, तो जल अनेक प्रकार का दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में तो जल एक ही है। उसी प्रकार दर्शन मोहिनी के जो सम्यक्त प्रकृति नामक भेद था, उसका उदय होने से आप आगम पदार्थ संबंधी श्रद्धान अनेक प्रकार का दिखाई देता है। परंतु जैसे जल एक जल ही रहता है, उसी प्रकार इसमें वीतरागी आप तागम सत्य पदार्थों का श्रद्धान रहता है, कुदेव आदि का श्रद्धान नहीं रहता, इसलिए सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है। अब मल दोष। मल मल दोष। दोष आपने 6 डाला में पढ़े हैं। मल दोष होते हैं 25 मल दोष। शंकाधिक वसु दोष बिना वसुमत तार निवार शटता शट अनायतन त्यागो, है ना। शंकाधिक दोष बिना संवेगाधिक चित पागो। पढ़िए मल दोष। मल दोष। सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में तत्वार्थ का श्रद्धान निर्मल नहीं होता, उसमें अतिचार रूप शंकादि दोष हो जाते हैं। जैसे शुद्ध सोना अन्य बाह्य वस्तुओं के संयोग से मलिन हो जाता है, उसी प्रकार वेदक सम्यक्त्व में शंकादि मल रूप अतिचार लगते हैं। अगाढ़ दोष। अपने आप्त आगम पदार्थ का श्रद्धान होने पर भी एक मिनट सम्यक्त्व इसको प्रकृति समझाएं, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं मल दोष पर। सम्यक्त प्रकृति के उदय में तत्वार्थ का श्रद्धान निर्मल नहीं होता, उसमें अतिचार रूप शंका आदि दोष हो जाते हैं। देखो ये थोड़े हल्के दोष उत्पन्न करते हैं, माने शंका ऐसी नहीं होती जैसी मिथ्या दृष्टि को होती है। ठीक है, ये भी केवल ज्ञान गम में समझना। बहुत ऐसी शंका होती है कि उसका सम्यक तो भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन उसमें किंचित दोष लगते हैं। जैसे शुद्ध सोना अन्य बाह्य वस्तुओं के संयोग से मलिन हो जाता है, लेकिन सोना तो सोना रहता है, पीतल थोड़ी हो जाता है। इसी प्रकार वेदक सम्यक्त में शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि आदि मल रूप अतिचार लगते हैं। अब तीसरा कहते हैं अगाढ़ दोष। पढ़िए। अपने आप्त आगम पदार्थ का श्रद्धान होने पर भी सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में उसमें प्रगाढ़ता नहीं होती। जैसे सभी अनंत भगवान अनंत शक्ति संपन्न एक समान होने पर भी इस जीव को ऐसा लगता है कि पाप कर्म की शांति करने में शांतिनाथ भगवान समर्थ है, इस विघ्न को नष्ट करने में पार्शनाथ भगवान समर्थ है, इत्यादि प्रकार से श्रद्धा में शिथिलता होना अगाढ़ दोष है। जैसे वृद्ध पुरुष के हाथ की लाठी छूटती तो नहीं है, परंतु शिथिलता के कारण कंपित रहती है, उसी प्रकार शायोपशमिक सम्यक दृष्टि शांति आदि कार्य हेतु कुदेव आदि की सेवा आदि तो नहीं करता, परंतु अपने आप्त आगम पदार्थ संबंधी श्रद्धान में उसे शिथिलता रहती है। हाँ जी, ये भी आप स्थूल उदाहरण समझना, बाकी तो उसका जो दोष है वो केवल ज्ञान गम में है, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा तो बहुत मोटी भूल है। ठीक है, आगे पढ़िए। मल को उत्पन्न करने में कारणभूत सम्यक्त्व प्रकृति के उदय का अभाव होने से औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व में ये दोष नहीं होते, वे दोनों अति निर्मल हैं। हाँ, क्योंकि उसमें उदय नहीं होता देशघाती प्रकृति का, देशघाती स्पर्धकों का, इसलिए औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त में दोष नहीं लगते, सिर्फ क्षायोपशमिक सम्यक्त में ही ये दोष लगते हैं। अब जो सम्यक दर्शन संबंधी 5 लब्धियों की बात थी, थोड़ा सा 2-5 मिनट इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। 5 लब्धियां सम्यक दर्शन से पहले होने वाली, ये 5 लब्धियां जो हैं पढ़िए थोड़ा सा। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति में क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्यकरण ये पंच लब्धियां कारण होती हैं। यहाँ उनका संक्षिप्त स्वरूप लिखते हैं। पहला क्षयोपशम लब्धि, आयुष्क कर्म को छोड़कर शेष ज्ञानावर्णी वर्णादि 7 कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग रूप रस प्रति समय अनुक्रम से अनंत गुणा कम हो होकर उदय में आना क्षयोपशम लब्धि है। म्यूट है भैया आपका।
क्षयोक्षम लब्धि में आयु कर्म के सिवाय शेष ज्ञानावरण आदि जो 7 कर्म है ना, 8 कर्मों में से आयु के अलावा ज्ञानावरण आदि 7 कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियां, अप्रशस्त माने अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग हर समय घट घट कर उदय में आए। ठीक है, अशुभ का रस क्रम क्रम से अनंत अनंत गुना हीन हो होकर उदय में आना, वो क्षयोक्षम लब्धि है। मोटे रूप में कहते हैं कि अपने को ऐसी योग्यता प्राप्त होना कि हम तत्व की बात को समझ सके, इतनी बुद्धि का प्राप्त होना क्षयोक्षम लब्धि है। जैसे सैनी पंचेंद्रिय पना प्राप्त होना, लेकिन दोनों में अंतर है। क्षयोक्षम अलग बात है और क्षयोक्षम लब्धि अलग बात है। क्षयोक्षम लब्धि का मतलब है कि उस विशेष योग्यता के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट बात है कि अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का अनुभाग रूप रस प्रति समय अनुक्रम से अनंत गुना हीन हीन होकर उदय में आना। ठीक है, दूसरी है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि क्षयोक्षम लब्धि के प्रभाव से उत्पन्न साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों के बंध में कारणभूत विशुद्ध परिणाम जीव में होना विशुद्धि लब्धि है। कर्मों के क्षयोक्षम में धर्म अनुराग रूप शुभ परिणाम होने से जीव को विशुद्धि लब्धि की प्राप्ति होती है। देखिए, क्षयोक्षम लब्धि होने के बाद ये जीव के परिणामों में ऐसी विशुद्धता आती है जिसके कारण इसको साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। ऐसे विशुद्ध परिणामों की प्राप्ति होना वो विशुद्धि लब्धि है। देशना लब्धि पढ़िए। छह द्रव्य सप्त तत्व का उपदेश देने वाले आचार्य आदि के उपदेश को धारण करना, पदार्थों का निर्णय करना देशना लब्धि है। हाँ जी, अब 6 द्रव्य 7 तत्व का उपदेश प्राप्त होना, खाली प्राप्त नहीं होना, उस उपदेश को धारण करना, उसका निर्णय करना, वो देशना लब्धि है। प्रायोग्य लब्धि देखिए। पढ़िए। देशना लब्धि रूप विशुद्ध भावों के प्रभाव से प्रति समय विशुद्धि बढ़ने के कारण आयुष कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की स्थिति अंततः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हो जाना प्रयोग्य लब्धि है। 1 करोड़ से ऊपर और 1 कोड़ा कोड़ी से नीचे मध्य के अनेक भेद युक्त संख्या को अंततः कोड़ा कोड़ी कहते हैं। भाव देखिए। यह है पढ़िए पढ़िए। भाव यह है कि पहले बंधी हुई कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति एक कांडक घात से कम होकर उस कांडक घात का द्रव्य शेष रही स्थिति वाले द्रव्य में मिल जाता है। घाती कर्म संबंधी लता, दारू, देवदारू लकड़ी, अस्थि और शैल खंड रूप अनुभाग रस लता और दारू रूप हो जाता है। अस्थि हड्डी और शैल खंड पत्थर के समान नहीं रहता है। इसी प्रकार आघाती कर्मों की अशुभ प्रकृतियों का नीम, कांजीर, विष और हालाहल रूप अनुभाग रस घटकर मात्र नीम और कांजीर रूप हो जाता है। विष और हालाहल जिसका भक्षण से तत्काल प्राणों का नाश हो जाता है, उस हालाहल रूप नहीं रहता है। हाँ सुनिए। पहले हाँ, अब थोड़े से नए शब्द होंगे आप लोगों के लिए, इसकी चर्चा तो कल करूंगा। ये जो अनुभाग की अपेक्षा जो स्पर्धक हैं, जिसमें अनुभाग ज्यादा होता है, देखो जैसे लता बहुत सॉफ्ट होती है, दारू होती है जैसे बैंत की लकड़ी होती है ना, थोड़ी मुड़ भी जाती है ऐसे, तो थोड़ी सी उससे ज्यादा हार्ड हो गई। फिर उससे ज्यादा हार्ड है अस्थि यानी हड्डी, और उससे भी हार्ड है पत्थर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसी प्रकार घाती कर्मों का अनुभाग जो सबसे हल्का अनुभाग है, उसकी पावर तो वो लता रूप कहलाती है। जिसमें ज्यादा अनुभाग होता है वो दारू, और ज्यादा अनुभाग अस्थि, और ज्यादा अनुभाग शैल।
तो अब ये कह रहे हैं कि उसका जितना इतना तीव्र था ना, तो अब ये अस्थि और शैल रूप अनुभाग नहीं रहता, सिर्फ कैसा रहता है, लता और दारू रूप। घाती कर्मों का अनुभाग घट जाता है, लता दारू रूप रह जाता है। और फिर इसी प्रकार जो अशुभ प्रकृतियां हैं उसमें नीम कड़वा, उससे भी कड़वा कांजी, उससे कड़वा विष, उससे कड़वा हलाहल। तो नीम और कांजी रूप विष और हलाहल रूप नहीं रहता, ठीक है, सिर्फ नीम और कांजी रूप रह जाता है। यानी अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग घट गया, घाती कर्म का जो अनुभाग था वो भी हल्का रह गया, लता दारू रूप। अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग भी हल्का रह गया, सिर्फ नीम और कांजी रूप। इसी प्रकार अघातीय कर्मों की जो शुभ प्रकृतियां हैं उसमें भी ऐसी भेद है, गुड़ खांड शर्करा अमृत, तो उसमें जो है उसमें भी अनुभाग तीव्र हो जाता है शुभ प्रकृतियों में। आप भैया पढ़ इसमें लीजिए एक लाइन। प्रायोगिक लब्धि नहीं समझ में आई। प्रायोगिक लब्धि कल समझाएंगे, आज समय भी नहीं बचा ज्यादा, ठीक है। इसमें बस मोटी मोटी बात अभी इतना समझो, बाकी चर्चा कल करेंगे कि परिणामों की विशुद्धता और अधिक बढ़ने लगती है। देशनालब्धि हुई, उसके बाद परिणामों की विशुद्धता इतनी बढ़ने लगी, तो बाकी जो अभी अपनी शेष कर्म बचे थे आयु कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्मों की जो स्थिति है वो एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर रह जाती है। जैसे पहले किसी की 20 कोड़ा कोड़ी बनती थी, 70 कोड़ा कोड़ी होती थी, उन सब कर्मों की स्थिति घटकर एक कोड़ा कोड़ी सागर से नीचे नीचे, 1 करोड़ सागर के ऊपर और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के नीचे। कोड़ा कोड़ी क्या होता है, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, वो है 1 कोड़ा कोड़ी सागर। और 1 करोड़ 1 करोड़ सागर से ऊपर और 1 कोड़ा कोड़ी सागर से नीचे, उसको कहते हैं अंता कोड़ा कोड़ी सागर। माने सारे कर्मों की स्थिति घटकर अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाना, माने आपके परिणामों की ऐसी विशेष विशुद्धि होना, उसका नाम प्रायोग्य लब्धि है। अब कर्मों की तरफ से जो चर्चा चली है कल फिर दोबारा उसको देख लेंगे, अभी का समय पूरा हो गया। आपके कोई प्रश्न होंगे तो कल लेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।